गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से एक मैं वीडियो लेके आया हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल द डायमेंशंस गिवन फ्रॉम अ कॉमन बेस लाइन इज पैरेलल डायमेंशनिंग, चेन डायमेंशनिंग, रनिंग डायमेंशनिंग या नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशनिंग हम कैसे करते हैं, आपको डायमेंशनिंग पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम करते हैं, ऐसे कहीं पे डायमेंशन हम लिखते हैं, ये वाला ऐसे लिखते हैं, इसको डायमेंशनिंग बोलते हैं। अगर इसको हम एक के ऊपर एक ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम अगर लिखते हैं एक के ऊपर एक ऐसे करके, तो इसे कहते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग। और जो चेन डायमेंशनिंग होगी, चेन कैसे होती है, एक मिनट आपको बताता हूँ। चेन डायमेंशनिंग होगा आपका, ये हो गया आपका एक डायमेंशन, यहाँ पे होगी एक डायमेंशन, ऐसे होगी, ऐसे करके आगे तक ये चलता जाएगा, तो ये हो गया चेन डायमेंशनिंग। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल डायमेंशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप नट हैविंग अ स्पेरिकल डोम एट द टॉप इज डोम नट। ठीक है, डोम आपको पता है, इसको क्या बोलेंगे? डोम नट। एक मिनट, सॉरी, ये हो जाएगा आपका डोम नट। थर्ड क्वेश्चन है, साइक्लोइडल कर्व्स आर यूज्ड फॉर। साइक्लोइडल कर्व हम किसके लिए बनाते हैं? बीम डिज़ाइन के लिए, गियर टीथ प्रोफाइल के लिए, टनल के लिए या ब्रिज के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गियर टीथ प्रोफाइल। मतलब ये जो गियर टीथ होते हैं, ये वाला जो ऐसे होते हैं, ये इसकी प्रोफाइल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डॉट इज नॉट सुटेबल मेथड टू ड्रॉ इलिप्स। इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए कौन सा सुटेबल मेथड नहीं है? फोर सेंटर मेथड, इसेंट्रिसिटी मेथड, सर्कल मेथड या रेक्टेंगुलर ऑब्लोंग मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर सेंटर मेथड। फोर सेंटर मेथड क्या होगा आपका? इलिप्स के लिए नहीं होता है। आगे आकर एक क्वेश्चन और आएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर सेंटर मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रॉ इलिप्स। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। डॉट इज द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट स्क्रू थ्रेड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है पिच, लेड, फ्लैंक या रूट। तो इसके क्या बोलेंगे? पिच। जो थ्रेड के एडजेंट स्क्रू होते हैं, ठीक है, तो उसको बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं पिच। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया पिच। अब यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। सपोज ये है कोई, ऐसे ऐसे रहता है ना, ये वाला ऐसे ऐसे, तो इसके बीच का जो गैप होता है, इसके क्या बोलते हैं? हम पिच बोलते हैं। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू डॉट डायमेंशंस आर कंसिडर्ड। आइसोमेट्रिक व्यू के लिए कौन सी डायमेंशन हम कंसीडर करते हैं? ट्रू डायमेंशन करते हैं या रिड्यूस करते हैं, इनलार्ज करते हैं, आइसोमेट्रिक करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू डायमेंशन। तो आइसोमेट्रिक व्यूज़ के लिए हम ट्रू डायमेंशन हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट इज यूज्ड टू ड्रॉ सर्कल इन आइसोमेट्रिक व्यू। अभी सर्कल की बात आई, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था इलिप्स के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फोर सेंटर मेथड। जो हम सर्कल बनाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में, तो वो फोर सेंटर मेथड से बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द स्क्वायर विद इट्स सरफेस हॉरिजॉन्टल। आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द स्क्वायर विद इट्स सरफेस हॉरिजॉन्टल इज, इसे क्या बोलेंगे? रोम्बस। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रोम्बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ। डॉटेड लाइन्स शुड नॉट क्रॉस एनी अदर लाइन ऑफ ड्राइंग। डॉटेड लाइन्स शुड नॉट क्रॉस एनी अदर लाइन्स ऑफ ड्राइंग। इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन या सेंटर लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा डायमेंशन लाइन। मैंने अभी आपको बताया था डायमेंशन लाइन कौन सी होती है, ये होंगी। तो ये कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, ये ऐसे हो सकता है, कभी कभी भी नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायमेंशन लाइन। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिक्टोरियल ड्राइंग। पिक्टोरियल ड्राइंग इनमें से कौन सा नहीं है? आइसोमेट्रिक, मल्टी व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू है, एक्सोनोमेट्रिक व्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी व्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज। स्फीयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होगा आपका? सर्कल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज
इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू 90, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 10-4 इंटू 90, 10-4 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 10-4 6, 9 6 54, ये 540 टोटल आ जाएगा। तो एक एंगल कितना होगा, टोटल इंटरनल एंगल की वैल्यू कितना आ रही है 540, तो 1 इतना हो जाएगा डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 108, ठीक है। 108 ही आ रहा नहीं, हाँ 108 हाँ, ये ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखना, 2n-4 इंटू 90, यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ मैं, 2n-4 इंटू 90 डिवाइड बाय 5 कर देना आप, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 108। चलिए अगले देखते हैं, विद व्हाट एक्यूरेसी कैन एंगल बी मेजर्ड एंड मेड विद अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हम कौन सी कितना तक का एंगल हम मेजर कर सकते हैं, कितनी एक्यूरेसी से हम मेजर कर सकते हैं, वो होगा आपका 1 डिग्री, ठीक है। प्रोटेक्टर से हम 1 डिग्री कर सकते हैं, मतलब एक्यूरेसी इसकी 1 डिग्री तक की रहती है। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ शॉर्ट डैशेस ऑफ द सेंटर लाइन। जो सेंटर लाइन होती है हमारी, उसमें शॉर्ट डैशेस की लेंथ कितनी होती है, 5 mm, 10 mm, 2 mm या 3 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 mm, ठीक है। सेंटर डैश कौन से होते हैं, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ठीक है। लेंथ ऑफ शॉर्ट डैशेस, तो इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, डॉट कंपास इज यूज टू ड्रॉ वेरी लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा कंपास यूज़ करते हैं, वो होता है आपका बीम कंपास, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीम कंपास। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखें आप, जो ये तो वेरी लार्ज के लिए बीम हो गया, और जो स्मॉल जो सर्कल होगा उसको ड्रॉ करने के लिए ये वो कंपास हो जाएगा, ये स्मॉल के लिए होता है, ठीक है। स्मॉल, ये स्मॉल के लिए होगा सी वाला ऑप्शन। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेकर आ जाऊँगा अगर आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।